हेलो डियर्स। आज की वीडियो इम्पोर्टेंट है जो बच्चे मटेरियल साइंस का एग्जाम दे रहे हैं, डिप्लोमा, बीटेक या फिर आईएएस। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एएमआई इंस्पिरेशन। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए, सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे लास्ट क्लास में। मैंने आपको बताया था बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, यानी कि जहां से सेमीकंडक्टर्स का ओरिजिन हुआ है। बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया था, कहाँ से सेमीकंडक्टर बिल्कुल बेसिक एक एटम से पनपता है, ठीक है ना। उसके बाद आज सेकेंड क्लास है सेमीकंडक्टर्स की। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी, मैंने आपको उस क्लास में लास्ट टू लास्ट वाली क्लास में ना ये एक्सप्लेन कर दिया था कि जो उसका ओरिजिन है सेमीकंडक्टर्स का वो कहाँ से आया था। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि किस तरह एटम से एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है ना, कि फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स कैसे होता है, जो पूरा का पूरा बैंड है वो किस तरह से फॉर्म होता है, किस तरह से बनता है विद द एटम, ठीक है। तो इस क्लास में मैं उसके आगे की बात करूंगी। आज हम बात करेंगे, सारे डिटेल में जानेंगे कि एनर्जी लेवल डायग्राम्स क्या है या एनर्जी बैंड्स क्या है। देखिए, इतना तो हमें पता है कि जो एटम्स हैं जितने भी, इसको अगर हम पास में लेकर आते हैं, सारे एटम्स को अगर हम क्लोज लेकर आएंगे, जब एटम्स आर बॉट टुगेदर, तो क्या होगा? सबसे पहले जितने भी एटम है ना, वो एक दूसरे के क्लोज आने की कोशिश करते हैं और एक बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, उस एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें एक फोर्स डेवलप होता है कंप्रेशन का। जब ये इलेक्ट्रॉन्स अंडर द फोर्स आ जाते हैं और एक दूसरे से टकराने लगते हैं, तब एनर्जी बैंड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एनर्जी बैंड्स किस तरह से होते हैं? इस तरह से होते हैं, ठीक है। बेसिकली एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं कि किस डायग्राम्स बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इस तरीके से बनाया जाता है। ऊपर कंडक्शन बैंड होता है, यहाँ पर वैलेंस बैंड होता है। ये है इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स और कंडक्टर्स। ये तीनों हमें पढ़ने पड़ते हैं। इसको समझने के लिए हमें ये दोनों भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और इजी है। तीनों ही एनर्जी बैंड्स में ऊपर की तरफ कंडक्शन बैंड है, नीचे की तरफ वैलेंस बैंड है। इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं एनर्जी बैंड टू वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स में क्या होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एक गैप होता है जिसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप या फिर सिंपल एनर्जी गैप भी बोल सकते हैं। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है ना, वो बहुत ज्यादा वाइड होता है, जिससे कि जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये जंप नहीं कर पाते कंडक्शन बैंड में। अगर जंप कर पाएंगे जब भी कंडक्शन पॉसिबल है, वरना नहीं है। कंडक्शन का मतलब ही क्या है कि कंडक्ट करना, करंट फ्लो करना, ठीक है। तो एनर्जी गैप बहुत ज्यादा वाइड है, तो कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर जंप नहीं कर पाएगा। तो यही रीजन है कि इंसुलेटर्स में जो करंट है वो कंडक्ट नहीं कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं कंडक्शन बैंड की, ठीक है। इंसुलेटर्स की बात कर ली, अब बात करते हैं कंडक्शन बैंड की। लास्ट में मैं आपको समझाऊंगी सेमीकंडक्टर्स, क्योंकि इसमें दो केस हो जाते हैं। अब इन केस ऑफ कंडक्टर्स क्या होता है, ऊपर कंडक्शन बैंड है और नीचे वैलेंस बैंड है। इन दोनों के बीच में जो गैप होता है ना, वो बहुत ज्यादा कम होता है या नेग्लिजिबल लगा के चलते हैं, ठीक है। डायग्राम में दिखाने के लिए इतना सा बनाया है, बट ये नेग्लिजिबल होता है। आप कह सकते हो कि कोई इसमें एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप नहीं होता। कई बार क्या होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं, ठीक है, मतलब बिल्कुल भी गैप नहीं होता। तो जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो इजीली कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई गैप ही नहीं है। जंप कर जाते हैं और जैसे वो जंप करते हैं, कंडक्शन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जो करंट है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। सो दीज आर द बेस्ट कंडक्टर्स। जितनी भी घर पे वायरिंग होती है, जो हम कहते हैं कि हमें गुड कंडक्टर्स चाहिए, ठीक है। जितनी भी वायरिंग होती है, जैसे कॉपर है, वो हमारा बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, यानी कि उससे कंडक्टर हो सकता है। तो जितनी भी आपके फैंस में या फिर मोटर की जो वाइंडिंग्स होती है ना, सब कॉपर में होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा
कंडक्ट करता है करंट को। यही रीजन होता है कि हम वाइंडिंग्स जो है वो कॉपर की यूज होती हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, जैसे कि फैंस हो गए, कूलर हो गया, कोई भी है, क्योंकि कॉपर जो है ना वो एक गुड कंडक्टर होता है, वो अच्छे तरीके से करंट को फ्लो करवा सकता है। तो आई होप आप लोगों को जो कंडक्टर्स है ना, यानी कि जो कंडक्टर्स वाला पार्ट है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया। इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, ये दोनों जो बैंड्स है ना वो आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जंप कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में, जिसकी वजह से जो करंट का फ्लो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जो करंट फ्लो करने लगता है। तो इसको मैं कर रही हूँ रफ, क्योंकि जो समझने वाली बात है ना वो सेमीकंडक्टर्स में है और है इंसुलेटर्स में। इंसुलेटर्स को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बट इसमें एक कंडीशन और होती है। इंसुलेटर्स बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड नहीं कर पाते हैं फ्लो, यानी कि जंप नहीं कर पाते। ठीक है, इंसुलेटर्स टोटली उसमें करंट पास नहीं हो सकता है, बट एक कंडीशन ऐसी होती है कि वो करंट पास कर भी सकता है। वो कंडीशन कौन सी होती है इंसुलेटर्स में? वो कंडीशन होती है अगर हम इंसुलेटर्स को बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर कर देते हैं इसका, यानी कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर हम कर देंगे, तब हो सकता है एक आध जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस बैंड में जंप कर जाए। तो उस केस में हमारा जो इंसुलेटर्स है ना वो कंडक्टिंग हो जाता है। और ऑब्वियसली जब इंसुलेटर्स में हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, जब भी तो थोड़ी बहुत जो कंडक्शन होनी होगी ना वो होती है। ठीक है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा, बहुत ही छोटा सा है, बट पूछा जा सकता है डिप्लोमा में, बीटेक में 1 या 2 मार्क्स में ये वाला आता है कि ब्रेकडाउन कब होता है इंसुलेटिंग मटेरियल्स का। तो आंसर क्या है कि इंसुलेटर्स को जब हम बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पे कर देते हैं तो पॉसिबिलिटी होती है कि इंसुलेटर्स भी कंडक्शन कर दे। उस कंडीशन को बोला जाता है ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स। ठीक है, ये जो आपका IES है ना उसमें भी प्रीलिम्स में पेपर 2 में पूछा जा सकता है कि जो ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स है ये कब होता है। हम टेम्परेचर को घटा देते हैं जब होता है, ये टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं जब होता है। इस तरीके से 3-4 ऑप्शन आएंगे, तो आपको सिलेक्ट करना है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है इंसुलेटर्स में, उसके बाद पॉसिबिलिटी होती है कि इंसुलेटर्स हैं वो कंडक्ट कर पाए करंट। उस सिचुएशन को बोलते हैं ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स। तो ये वाला पार्ट भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इंसुलेटर्स में किस तरीके से करा जाता है, तो इसको भी मैं रब कर देती हूँ। और उसके बाद आते हैं सेमीकंडक्टर्स पर। सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना वो क्या होते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स आर द मटेरियल विच हैव इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का मतलब है जो रेजिस्टेंस हम करते हैं ना, करंट को रेजिस्ट करना, यानी कि रोकने की क्षमता रखना। ठीक है, रेजिस्टिविटी लाइंग बिटवीन गुड कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, जिनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो लाई करती है बिटवीन इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स, उनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। अब इसमें 2 सिचुएशंस होती हैं। पहली सिचुएशन आती है एट 0 टेम्परेचर, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। दूसरी सिचुएशन आती है एट रूम टेम्परेचर, यानी कि अगर सेमीकंडक्टर एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे है जब क्या होगा, और अगर सेमीकंडक्टर्स एट रूम टेम्परेचर पे है जब क्या होगा। तो एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे ये 4 डॉट्स होते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब सेमीकंडक्टर्स एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे होंगे तो सबसे पहले क्या होगा, वैलेंस बैंड है ना वो फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं होगा। थर्ड पॉइंट क्या है कि बिहेव लाइक इंसुलेटर्स। ये जो सेमीकंडक्टर्स है ना इस वाले टेम्परेचर पर बिहेव करेगा एज अ इंसुलेटर। और लास्ट पॉइंट, इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो सकता। ठीक है, जब वो इंसुलेटर ही बिहेव करेगा तो उसमें से करंट फ्लो क्यों होगा, क्योंकि इंसुलेटर्स की तो प्रॉपर्टी ये होती है कि उसमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता है। जैसे इसमें 4 डॉट्स थे ना एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर में, क्या होगा, ऐसे ही रूम टेम्परेचर में सेमीकंडक्टर्स क्या बिहेव करेगा उसके भी पॉइंट्स हैं। ठीक है,
सबसे पहला पॉइंट क्या है, जब सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पर होता है तो इलेक्ट्रॉन कैन लिफ्ट फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। जब ये रूम टेम्परेचर पे हो तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप कर जाएं वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। और क्या होता है रूम टेम्परेचर पे, जो एनर्जी है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इम्पार्ट करते हैं सम एनर्जी, और वो एनर्जी ज्यादा होती है एनर्जी गैप से। जब भी सेमीकंडक्टर्स रूम टेम्परेचर पे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इम्पार्ट करते हैं सम एनर्जी, ठीक है। कुछ एनर्जी ये जनरेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स जब वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड जाते हैं, और वो एनर्जी इस एनर्जी गैप से बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। इस वजह से थोड़े से जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो लिफ्ट कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में, जिसकी वजह से जो कंडक्शन है वो पॉसिबल हो सकती है, करंट फ्लो हो सकता है। और लास्ट पॉइंट क्या आता है, इट्स कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इस सिचुएशन में सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो कैपेबल होती हैं कि वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवा सके। तो ये था ऑल अबाउट सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में दो सिचुएशन होती हैं, एक एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर और एक होते हैं रूम टेम्परेचर। जीरो टेम्परेचर पे कोई ये एक्ट करते हैं एज अ इंसुलेटर्स, और रूम टेम्परेचर पे ये एक्ट करते हैं एज अ सेमीकंडक्टर्स। यानी कि कंडक्शन थोड़ी बहुत होती भी है, थोड़ी बहुत नहीं भी होती है। मतलब कि इंसुलेटर से ज्यादा और कंडक्शन से कम, उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। और ये हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में, ठीक है। जो जरूरी है, जो इंटरनल ऑफ द टॉपिक बनते हैं ना, वो वाले क्वेश्चंस हैं। ये वाले क्वेश्चन तो जनरली आपको आते होंगे, व्हाट इज कंडक्टर्स, व्हाट इज इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, कौन सी दो सिचुएशंस होती हैं, ये सब तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। बट इंटरनल कितने क्वेश्चन आते हैं वो बहुत सारे होते हैं। तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। व्हाट इज द ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेटर्स, ठीक है। इंसुलेटिंग मटेरियल्स का ब्रेकडाउन पॉइंट क्या होता है, तो वो मैंने आपको बताया, ठीक है, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ये पूरी आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिचुएशन व्हेन सेमीकंडक्टर्स नॉट एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें सेमीकंडक्टर्स बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्नली एनर्जी बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ से कहाँ तक जंप करता है। तो इन एनर्जी बैंड्स इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें पूरा मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है एनर्जी बैंड डायग्राम्स का, सेमीकंडक्टर फिजिक्स में से, जो कि डिप्लोमा, बीटेक और आईईएस की तैयारी के लिए, तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। कंटेंट सेम रहता है, चाहे डिप्लोमा हो चाहे आईईएस का एग्जाम देने वाले हों। तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक करे बिना मत जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बेसिकली एक एजुकेशनल चैनल है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेल आइकन के साथ, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, अपने बैचमेट के साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।